हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और मेरे शो पर द एसएम शो। अब आज मैं जिनको लेकर आया हूँ अपने चैनल पर, और आज एक तो मैं जैक स्नाइडर की तरह फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रिलॉजी कंप्लीट कर ली है। तो आज मैं जिनको लेकर आया हूँ अपने चैनल पर, वो जज तो होना चाहते हैं पर पहले नंबर पर नहीं, दूसरे नंबर पर। तो अगर आप लोग इसको YouTube पर देख रहे हो तो इस छोटी सी क्लिप के बाद स्टार्ट करते हैं अपना पॉडकास्ट, और मिलवाता हूं आपको ज्योतिन भाई से। और अगर आप लोग ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई या एंकर पर सुन रहे हैं तो डायरेक्टली आपको अगली आवाज ज्योतिन भाई की आएगी। I was supposed to start the show. It's great I didn't. Because I don't care if you guys judge me, I just don't want to be the first one being judged. Like you can judge me, but later. You can look at me and say you are bad, but I will prefer if you look at me and say you are also bad. तो ज्योतिन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? बढ़िया यार, आप बताओ आप कैसे हो? बस बहुत बढ़िया। आज काफी खुशी हो रही है क्योंकि जो 3 का ग्रुप है वो मैंने कंप्लीट कर दिया आज फाइनली। अच्छा, मैं समझ गया था व्हेन यू सेड ट्रिलॉजी, राइट? 3 का ग्रुप जो मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमने सोमनाथ भाई से बात करी, देन आनंद भाई से बात करी, और जिस दिन हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी टाइम आनंद भाई की वीडियो का पार्ट 2 मेरे चैनल पर आ गया। नहीं देखा तो जाकर देख लेना इस वीडियो के बाद। एंड देन आज ज्योतिन भाई हमारे हाथ आ चुके हैं। तो चलो आज इन लोगों इनसे काफी सारे सवाल करेंगे और काफी सारी बातें इनसे भी जानेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो ज्योतिन भाई, लॉकडाउन कैसा बीता? लॉकडाउन मस्त है यार। लॉकडाउन से पहले मेरी शादी हो गई। ओह वाह, क्या बात है। ये वेरी 6 डन। महीने का लॉकडाउन एकदम 6 साल जैसा लगा। समझ रहे क्या हो? बात है। वाट लग गई एकदम। हनीमून प्लान कहाँ था? किचन में। We didn't बर्तनों even के do it साथ। there. We were cooking. बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। नहीं मतलब ऐसे प्लान का बनाया था, कुछ टिकट्स वगैरह बुक करी थी? लॉकडाउन से पहले हुई या लॉकडाउन के बाद शादी हुई? लॉकडाउन से 2 हफ्ते पहले। मतलब मार्च के महीने में, जब फेब एंड में एकदम। फेब एंड में। हाँ, जब दिल्ली में राइट्स चल रहे थे। हाँ, जब दिल्ली में कुछ कुछ तो चल रहा था। हाँ, तो दिल्ली वाले बोल रहे थे मत करो शादी भाई, और मेरी शादी दिल्ली में ही थी। क्या? फिर भी कर ली मैंने। दिल्ली में आपकी शादी हुई थी? हाँ भाई गट से यार, आप में सही में दिल्ली में राइट्स के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे आपने आगे शादी भी कर ली। सब कर लिया मैंने। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो अभी मतलब कैसा लग रहा है कि शादी के टाइम पे लॉकडाउन लग गया? तो कुछ नहीं यार, घर वाले बोल रहे थे लेके आफ्टर द वेडिंग हनीमून प्लान कर लो, 1-2 दिन में निकल जाना यहाँ से, राइट, बाहर चले जाना, ऐसे बोल रहे थे। बट मैंने प्लान ही नहीं किया। मैंने बोला कि साल के एंड में जाएंगे या फिर अगले साल जाएंगे। अब तो अगला साल भी क्लियर नहीं लग रहा है जाने लायक। बहुत सही किया, बहुत माँ सही बाप का सुन फैसला लेना लिया। चाहिए था एकदम। माँ बाप की सुन उसी लेनी टाइम चाहिए निकल गया थी। होता। और अभी आपको आपकी वाइफ सुनाएंगी गंदा वाला, सुना रही होंगी अभी भी। हाँ हाँ, वो तो चलता रहता है, वाइफ का मतलब ही यही है। भाई अगर ये पॉडकास्ट उन्होंने सुन लिया ना, या फिर ये वीडियो उन्होंने देख लिया क्या देख लिया? इधर सामने बैठी है, ऑलरेडी सुन रही है मैं क्या क्या बोल। ओह वाह भाई साहब, मतलब गुरुजी चरण स्पर्श, चरण स्पर्श, वाईफाई वाले चरण स्पर्श। कहाँ से इतने गट्स, कहाँ से? भाई गट्स मुझ में नहीं है, वो मस्त है, मतलब बिंदास लड़की है। सही सही, बहुत दिल्ली की है ना, तो उसको क्या ही अरे ऑफेंड फिर करोगे तुम? तो क्या ही है। फिर भाई तो क्या ही ऑफेंड करोगे उसको? ऐसे ऑफेंस तो रोज लेके छोड़ देते हैं दिल्ली वाले। भाई भाई एक चीज आपको इंटरेस्टिंग बात पता है, दिल्ली में जब राइट्स हो रहे थे ना, तो जो रियल हाँ दिल्ली वाले हैं ना वो हाँ राइट्स का सुन के अपने दरवाजे बंद कर ले रहे थे, वो राइट्स करने जा भी नहीं रहे थे। यार कौन करेक्ट जाए? करेक्ट। भाई कौन धूप में जाके लड़ाई करेगा? नहीं यार, उस टाइम ठंड थी तो फेब में धूप निकल जाती है यार, इतनी ठंड तो नहीं निकल थी जो जाती है, हमारे बट फिर भी हम शादी का लोग टाइम। थोड़ा वो है ना कि शाम के टाइम राइड्स चल रहे थे, तो शाम के टाइम पे कौन करने जाएगा यार।
वो भी सही बात मोमोज कौन खाएगा फिर? है। पानी पूरी मोमोज, राजीव चौक पे जाके बैठना भी तो है, कब बैठोगे, राइड्स करोगे तो। वो कब करेंगे हम? वही है ना फिर, इसलिए हम लोगों ने हाँ राइड्स नहीं किए। सही सही। अच्छा ब्रो, और आपकी कॉमेडी के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि आपने कॉमेडी स्टार्ट कब की? प्रिसाइजली शायद आनंद रत्नम से 5 दिन पहले आपने कॉमेडी स्टार्ट करी थी। या 4-5 दिन पहले। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? 2015, आई थिंक 2015 में स्टार्ट करी थी। कैसे स्टार्ट हुआ मतलब, अब जैसे स्टैंड अप कॉमेडी होता है इंडिया में यही पता नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल, वरना मैं बचपन से ही स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देख रहा हूँ, लाइक ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज वगैरह सब देखा था। एंड आई यूज्ड टू लव दैट, आई यूज्ड टू लाइक कि ऐसा कर सकते हैं, आई वांटेड टू डू दैट। पर कभी ऐसा आइडिया नहीं हुआ कि हो कहाँ रहा है ये सब, ठीक हम्म। है, क्योंकि हम तो भाई कहाँ कहाँ रहते थे, ऐसे कोई सिटी में आके थोड़ी रहे थे पहले। फिर क्या हुआ, देन वेंट टू कॉलेज इन चेन्नई, उसके बाद जॉब लगी बैंगलोर में, दोस्तों के साथ ऐसे बार बार में बैठा हुआ था, देन आई सॉ कि बैंगलोर में हाँ स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं ओपन माइक, एंड देन आई वाज लाइक हाँ यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। आई वेंट एंड टॉक टू सम गाय एंड ही सेड व्हाट सम गाय, संजय मानकतला वाज देयर, ओके, एंड आई स्पोक टू हिम, ही सेड कि आज जाना है स्टेज पे चले जाओ, एंड आई वाज लाइक आज तो नहीं जाना है। उस टाइम पे कॉमिक भी कम थे बहुत, लाइक आई गेस 12-15 होंगे मैक्स टू मैक्स। उस टाइम तो सिर्फ एआईबी का वो चल रहा था थोड़ा बहुत, बाकी सब तो अनजान ही थे। करेक्ट करेक्ट। तो उस टाइम पे फिर हम लोग गए नहीं, फिर उसी हफ्ते, दिस इज मंडे, एंड द सेम वीक वेंसडे को मैंने ओपन माइक किया, वेंसडे को, और उस ओपन माइक में आनंद बैठा हुआ था ऑडियंस में, ठीक है। और आप लोग पहले से एंड जानते थे एक दूसरे को? नो 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 नो, बिल्कुल ओहो, नहीं जानते थे। वाह। तो मैं स्टेज पे था, वो मेरा पहला ओपन माइक था, आनंद ऑडियंस में बैठा हुआ था, बिकॉज आनंद वांट टू सी कि हाउ इट वर्क्स, स्टैंड अप कॉमेडी कैसा होता है, ठीक है। तो मैं तो बॉम्ब किया, लाइक विच इज ऑब्वियस, राइट। आनंद वाज विद द गर्ल, एंड उस दिन आनंद के साथ कुछ क्राउड वर्क भी किया था, बिकॉज मैं बॉम्ब हो रहा था ना, तो मुझे लगा कोई किसी के साथ कुछ ऐसा सेम। मजाक उड़ा दूंगा तो। सही, बहुत सही। आपने अपना ही मित्र पकड़ा, फ्यूचर मित्र। हाँ। कि चलो इन्हीं के देन साथ। हाँ, फिर वो दिन खत्म हो गया, वेंसडे खत्म, फिर थर्सडे वर्सडे हमने माइक वाइक कर लिया, मंडे वापस उस बार पे गया मैं स्पॉट करने के लिए, और मैं क्या देखता हूँ, आनंद खड़ा है ऑलरेडी, लाइन में लगा हुआ है। आई वाज लाइक अबे यार। उस दिन और मुझे लगा मैं इतना खराब किया कि इसको लगा ये भी कर सकता है। और 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 उन्होंने जो कहानी बताई थी वो सच में, वो क्या मतलब स्टेज पे प्रॉपर खड़े हो पा रहे थे? क्योंकि जो उन्होंने कहानी बताई उसके हिसाब से वो कौन? आनंद? आनंद भाई, आनंद क्या कहानी बताई उसने? वो स्टेज पे कि मस्त खड़ा हो पा रहा था, नर्वस था। वो कह रहे थे कि मैं फुल ऑन ड्रंक था, मतलब फुल ऑन मतलब हाँ पी के गया, मैं चार उसको पांच जानता नहीं बॉटल। था उस टाइम। हाँ वो पी के गया था, वो नर्वस था इसलिए वो पी के गया था, और मैं नर्वस था क्योंकि मैं सोबर जाता था ऊपर। आई कुड फील एवरी बॉम्ब क्लियरली क्योंकि मैं सोबर था। अंदर तक जाता है ऐसे। अंदर तक क्यों सुनाई नहीं दे रहा हंस रहे? था। हंस क्यों नहीं रहे तुम? बहुत मैडनेस। बहुत। अच्छा, तो आपने ओपन माइक आइडेंटिफाई किया, उसके बाद आपने स्टार्ट किया कॉमेडी, एंड देन उसके बाद आप लोगों ने एक साथ, अच्छा आनंद भाई का तो एंगल पता लग गया, बट ये सोमनाथ भाई कब मिले फिर, और कैसे आप तीनों एक साथ कैसे आए? सोमनाथ कैसे मिला मतलब, सोमनाथ ने 2 महीने बाद शुरू किया हम्म। हमारे, ठीक है। वो एक्चुअली उसी 2015 में, वो उस साल आया था यहाँ पे बैंगलोर हम्म। ओपन माइक करने के लिए, बट वो ओपन माइक कर नहीं पाया, एक ओपन माइक किया, एक या दो किया होगा और चला गया वापस, ठीक है। फिर उसके बाद वो वापस आया बाद में, ठीक है, तब वो हमसे मिला, क्योंकि तब हमने स्टार्ट नहीं किया था जब वो आया था पहले, ठीक हम्म। है। देन ही केम एंड ही स्टार्टेड डूइंग ओपन माइक्स, एंड लाइक क्या हुआ कि वी ऑल वर न्यू, राइट, तो हम्म। वी स्टार्टेड बिकमिंग अ ग्रुप, क्योंकि जो भी सीनियर्स वगैरह थे वो अपना ग्रुप बना के कहीं बैठे रहते थे,
और जो हम लोग नए नए थे तो सब लोग अपना ग्रुप बना के अलग बैठे रहते थे, हम लोग कोई एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं बट एक जगह बैठे हुए हैं, दैट्स ऑल इज हैपनिंग, राइट? बट देयर वर अ लॉट ऑफ कॉमिक्स हु स्टार्टेड विद अस, लाइक 10-20 कॉमिक्स, उन सब ने छोड़ दिया, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल लेफ्ट, ओनली 4-5 कॉमिक्स स्टेड बैक, और उसमें से हम 3 थे जो रह गए, जो छूटे नहीं, मतलब छोड़ के नहीं गए। और फिर भी स्टार्टेड बिकमिंग फ्रेंड्स, एक दूसरे से बात करने लगे और बोलने लगे ये देखो वो देखो, ये गलत है वो सही है, ये हैक है वो हैक है, सब इससे फिर धीरे धीरे भी बिकेम फ्रेंड्स। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, इससे पहले आप जब कॉमेडी नहीं कर रहे थे तो आप एसेंचर में जॉब करते थे, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? या तो आप एक्सेंचर में था एसेंचर में मैं। जॉब करते थे, तो एसेंचर में करेक्ट। टाइम कैसे मिलता था आपको ओपन माइक करने के लिए? क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है कि एसेंचर जैसी कंपनियां तो काफी रगड़ती हैं भाई। रगड़ती थी, पर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर था और मेरे को 2 प्रोजेक्ट ऐसे मिले हुए थे विच वर लाइक वेरी गुड, सो दे नेवर सेड कि तुमको इस टाइम पे आना है और इस टाइम पे जाना है। दे ओ, सेड कि जब आना है आओ, जब जाना है जाओ, बट 8-9 घंटे तुम्हें ऑनलाइन रहना है, दैट्स ऑल दे वांटेड। ठीक है, और मेरा काम भी ऐसा नहीं था कि हाँ मैं पागल हो रहा हूँ, काम मस्त था मेरा और मेरे को ऐसे आई एंजॉयड दैट। ऐसा नहीं था कि मैं काम से तंग आके मैंने जॉब छोड़ा था, मैंने जॉब इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे करना नहीं था, दैट्स ऑल, इसलिए छोड़ा। मस्त था वो, मैं सुबह सुबह 8 बजे पहुंच जाता था और फिर 4 बजे 4:30 बजे निकल जाता था। बहुत Because the सही। point was कि during that time, right, we had to go to the venues and write our names, वरना स्पॉट नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं है और कि तुम किसी अभी का टाइम नहीं, किसी को मैसेज कर दिया भाई स्पॉट दे दे, वो ऐसा नहीं होता था, हमें वहां जाके नाम लिखना रहता था। खुद लिखवाना है, ये नहीं कि किसी को बोल दिया तो। हाँ, किसी को बोल दिया ये भी नहीं कर सकते, जाके खुद लिखते थे। तो 5 बजे जाके हमें बैठना पड़ता था, लिखते थे, और 8-8:30 बजे शुरू होता था, वहीं बैठे हुए हैं 8-8:30 बजे तक। बढ़िया, हम्म। बहुत सही बहुत सही। अच्छा, फिर आप लोगों ने कॉमेडी शॉर्ट्स जब स्टार्ट किया तब आप जॉब कर रहे थे और बाकी 2 लोग जॉब अपनी छोड़ चुके थे? नहीं नहीं नहीं, कॉमेडी शो जब स्टार्ट हुआ तब हमने छोड़ दिया था, हम तीनों ने छोड़ दिया। जब हैंग आउट कैफे वाली बात हुई थी, लाइक जब आप लोगों ने वो किया था कि करेक्ट, हैंग आउट ऑफिस, कैफे जब स्टार्ट हुआ था तब मैंने नहीं छोड़ा था, तो मैंने उसका थोड़े टाइम बाद शुरू छोड़ा अच्छा, था। रूम पहले आप लोगों ने स्टार्ट किया, उसको नाम बाद में कॉमेडी शॉर्ट्स दिया था? बाद में, हाँ। तो आपने कब सोचा कि यार चलो छोड़ देते हैं, अब जॉब अब चल रहा है ये, अब इसमें अब करना है? पहले ओपन माइक के बाद ही। तो इतना टाइम क्यों लगाया भाई? 1 साल सेविंग करी ना, अच्छे से सेविंग अरे करी, हाँ, ये अच्छे मैं से मतलब सेविंग प्लान करी। किया कि किस किस तरह से हाँ, करना है, सेव किया, पैसा बचाया। करेक्ट। बहुत फर्स्ट बढ़िया। ओपन माइक में डिसाइड कर लिया कि बस और आईटी नहीं हो करना है, यही करना है। देन आई स्टार्ट सेविंग, उसके बाद 1 साल बाद छोड़ दिया, हम्म। घुस और गए फिर इसमें। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि चलो अब करते हैं, अब अब मचाते करते हैं। हैं। कुछ मचा नहीं पाए भाई, नो चीटिंग। कर रहे हैं बस। अच्छा, लॉकडाउन का आपके ऊपर क्या असर पड़ा? लाइक कॉमेडी पे, मैं ये नहीं बोल रहा, जिंदगी पे तो आपकी बहुत तगड़ा वाला असर पड़ चुका है। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देख लिया। आपकी कॉमेडी पर क्या असर पड़ा? कुछ नहीं, ज्यादा असर नहीं पड़ा क्योंकि मैंने इतना ज्यादा कॉमेडी किया नहीं, थोड़ा बहुत जूम पे किया था जितना किया था। आई डोंट हम्म। थिंक सो, लाइक मे बी 40-50 माइक्स, 6-7 महीने में 40-50 इज नथिंग, हम्म। राइट? तो 40-50 माइक्स में बस इतना हुआ कि मेरा थोड़ा रिदम खराब हो गया, क्योंकि जूम इज डिफरेंट, इस लाइव एकदम फ्लो रहता है सही से, जूम में समझ में नहीं आता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, कभी कभी तुम्हारा करेक्ट ऑडियो गायब हो जाता है। करेक्ट तो करेक्ट। थोड़ा सा रिदम खराब हो गया, विच इज बैक नाउ, क्योंकि बाद में फिर हमने बाहर लाइव शुरू कर दिया ना, तो नाउ इट्स फाइन। हम्म। उतना ही हुआ, ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने माइक्स किए नहीं, अगर माइक्स किए होते रेगुलरली तो शायद वाट लग गई होती ज्यादा। बहुत सही। वो वो वाले किस्से भी जो आनंद भाई ने बताया था, एक कि उनका उनका इंटरनेट ही चला गया ओपन माइक करते करेक्ट करते, करेक्ट शो करते करते में। करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा, बहुत। मतलब क्या ही डिफाइन करें उसे। मैं समझ सकता हूँ, जूम इंटरव्यूज
नहीं, भाई वो तो तो मुझे ये है। याद है क्या हुआ था एक बार कि हम लोग जूम माइक कर रहे हैं और मैंने अपना सेट स्टार्ट किया और 2 लाइन बोला और लाइक मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा है मैं एक जीनियस कॉमिक हूँ, समझा? तो मैं 2 लाइन बोला, आई एम लाइक लाफ क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ कि सुनाई दे रहा है लोगों को, आप लोग को सुनाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है? इसी में ही मेरा सारा टाइम निकल जा रहा है, मैं पूछे जा रहा हूँ लोगों को एंड नो बडी इज रेस्पॉन्डिंग। तो लाइक वो लोग रेस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है मैं वो लोग डिस्टर्ब कर देंगे मुझे। लाइक भाई हंसो यार, उसके लिए बैठा हूँ मैं इधर और तुम बोल रहे हो तुम अगर हंसोगे तो हमें डिस्टर्बेंस होगा, ऐसे थोड़ी होता है। बहुत सही, बहुत सही। मैं वो सोच रहे कि डिस्टर्ब है, वो कहीं और से डांट खा के आए होंगे भाई करेक्ट, वही कि ऑफिस चुप वाला एटीट्यूड। हाँ कि मीटिंग के बीच में बोलना नहीं है तुम लोगों को। करेक्ट करेक्ट, वैसा ही एटीट्यूड था उन लोग का। वो बेचारे कहीं से क्या करे, कहीं से डांट खा के कहीं से आएंगे, क्योंकि वही, लाइव में तो आप संभाल लेते हो ना, वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रहा है तो आप संभाल लेते हो कि करेक्ट हाँ करेक्ट। यार क्या हो गया, क्यों, कौन छोड़ के चला गया, ऐसा क्यों तो और उदास लाइव हो में ये इतने। भी तो डिफरेंट है ना, लाइव में ये भी डिफरेंट है कि वो ऑफिस में डांट सुन के क्लब में आते हैं, समझ रहा है? हाँ, और यहाँ जो लॉकडाउन के टाइम वो जूम पे डांट सुन के जूम पे ही आ जूम पे रहे ही आ गए हैं। ज्यादा कुछ बदला नहीं है। और वही रहा। हाँ बहुत सही। तो भाई अब बात करते हैं आपके सेट्स के बारे में। ओके। आपका एक जो सेट है जो आपने यूट्यूब पे डाला हुआ है, जिसमें आप बात कर रहे हो कि आप करना चाहते हो, जज होना चाहते हो, या जो भी होना चाहते, जो भी आपके ओके, साथ हो वो अकेले सेकंड नहीं, नंबर पे हो। सेकंड नंबर पे पहले किसी के साथ हो गया हो। हाँ करेक्ट तो करेक्ट। ये चीज दिमाग में कैसे आई, लाइक ये ऑब्जर्वेशन कैसे आई दिमाग में कि यार सेकंड ज्यादा सही है, भले ही फेल हो जाए, भले ही वाइवा हमारी भी हो जाए, पर फर्स्ट नहीं। क्योंकि आई डोंट नो लाइक ये ऑब्जर्वेशन आई कहाँ से, बट ये मेरा नेचर में ही ऐसा है। लाइक अगर कहीं मेरे को ऐसे घुसने का मन करेगा और मुझे लगेगा कि यहाँ घुसना है तो मैं खड़ा होकर देखूंगा कोई घुस रहा है या नहीं, राइट? लाइक सिग्नल तोड़ना है ऐसे रेड लाइट पे, अगर किसी ने तोड़ा तो मैं तोड़ दूंगा, मैं पहला नहीं तोड़ रहा। लाइक आई वोंट इंस्पायर पीपल, कोई एक मुझे इंस्पायर कर दो मैं चला जाऊंगा इसके भाई बाद। एक बात सो पूछूं, आई हैव ऑलवेज। हाँ एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं हाँ मानोगे? कुछ आपकी वाइफ कितनी बहन है? नहीं, कोई भी नहीं, एक ही है, चलो एक फिर वही अच्छा है है, बस। फिर अच्छा कोई है, नहीं नहीं पता लग तो रहा बड़ी, बड़ी बहन को छोड़ के आपने छोटी बहन से शादी करी क्योंकि अरे पहला वही, नहीं जाना था आपको। कोई नहीं, छोटा भाई है तो प्रॉब्लम थोड़ी नहीं फिर ठीक है। है। छोटा भाई ले लेंगे, क्या जा रहा बहुत सही। है? प्रोग्रेसिव लोग है भाई, हम लोग ऐसे हैं। भाई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो गई। इतनी प्रोग्रेस मतलब पेरेंट्स नहीं संभाल पाएंगे। वही। अच्छा, फिर उसके बाद आपने जो सेटअप बनाया, देन उसके बाद एक आपने एंडिंग जो किया कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड जो गर्लफ्रेंड वाला आपने पोर्शन किया था कि इसमें लाइक आनंद क्या ना ज्योतिन वाज ऑलवेज देयर, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग बट ही वाज देयर। हाँ हाँ तो वो एंड देन लास्ट में जो आपने टर्न मारा कि यार अगर वो अपनी किसी फ्रेंड को भी भेज देती है शादी के टाइम तो हाँ मैं दुखी नहीं होऊंगा, बस कौन सी वाली मुझे ये बता दियो, कौन सी वाली। तो हाँ हाँ हाँ। इस पे सबसे पहले तो क्या रिएक्शन आया घर से और आपकी वाइफ से? किसी का कोई रिएक्शन नहीं आया, मेरी वाइफ को तो अच्छा लगा वो जो। वही, भाई ये तुझे क्या लगता है कि वो मतलब अगर वो कोई रिएक्शन आता तो वो यूट्यूब पे जाता? नहीं जाता भाई, वो लाइव देख चुकी है वो 15-20 बार। और लाइव में तो और भी एक्स्ट्रा बोलता हूँ मैं। बहुत सही, बहुत भाई, मतलब खतरों से खेल रहे हो आप, फुल बस ऑन। वही है बस। अभी तो अभी जो आगे वीडियोस आने वाले हैं उसमें तो और भी भयानक है भाई। बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, लॉकडाउन में आपने एक नई चीज स्टार्ट करी थी, पॉडकास्ट। करेक्ट करेक्ट। ये आइडिया कैसे आया? लाइक 5 लोग अरे पॉडकास्ट भी उसे कहेंगे या ग्रुप डिस्कशन कहेंगे, क्योंकि 5 लोग बैठ के आप लोग कर रहे थे और एक में तो आपने सुमित सौरभ को भी बुलाया था जलील करेक्ट करने के वो लिए। हाँ। हाँ,
वो क्या था कि हम लोग अब पूरे टाइम बोर हो रहे थे यार, माइक्स वगैरह करने का मन नहीं करता था जूम का. सो वी थॉट कि लेट्स स्टार्ट समथिंग लाइक वेयर 5 of us आर टॉकिंग अबाउट सम टॉपिक, ओके, एंड ट्राई टू डू जोक्स ऑन दैट ऐसे रैंडमली, लाइक जस्ट ट्राई, होता है कि नहीं होता है देखा जाएगा. देन इवेंचुअली इट बिकेम कि एक बंदा क्वेश्चंस पूछेगा, बाकी चारों विल ट्राई टू डू जोक्स ऑन दैट, आंसर करेंगे जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला. तो वो चीज हमको पसंद आने लगी कि वो रैंडम क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड वी आर डूइंग जोक्स ऑन दैट, और व्हाटएवर आंसर गलत कर रहे हैं. बहुत बहुत बार तो ऐसे जानबूझ के आंसर गलत कर रहे थे, बहुत बार तो ऐसे उल्टा सीधा कुछ कुछ बोल रहे थे जस्ट टू सी हाउ फनी इट कैन बी. इट्स दैट रिया ऑल ऑफ दैट कौन है? स्टार्टेड. हाँ, रिया कौन है? ये कौन सा था, आई फॉरगॉट. रिया के साथ एक और था, ऑस्ट्रिच, ये बर्ड वाला है जिसमें सुमित सौरभ थे। ओ या बर्ड वाला है, करेक्ट करेक्ट. ये मस्त है वो, एक्चुअल मस्त है. रिया वाला ख्याल कहाँ से आया? कहाँ से आया तो यार, उस टाइम पे तो अचानक से सब आ रहा था ना, इट वाज ऑल इम्प्रोवाइज, यार तो आई आपने डोंट नो कहाँ था. ऑप्शंस दिए थे, रहने दो, आपने ऑप्शंस दिए थे, चिकन की वो, और उसके बाद रिया ऑस्ट्रिच, सब ऑप्शन दिए थे, हाँ, सब प्री प्लान था। नहीं नहीं नहीं, इट वाज नॉट प्री प्लान बिकॉज मैं जब ऑप्शंस बना रहा था, राइट, मैं एकदम पॉडकास्ट से शुरू होने से पहले 5 मिनट पहले मैंने लिखे हैं वो. तो जो मैं ओ फटाफट ऑप्शंस बनाए, वो ऑप्शंस है ही नहीं मेरे पास, जब मैं मेरे पास क्वेश्चंस थे तो मैंने फटाफट जो भी गलत ऑप्शंस थे वो मैंने ऑन द स्पॉट बनाए फटाफट. सो आई डिडंट पुट अ थॉट कि रिया क्यों है, राइट, आई डिडंट पुट अ थॉट कि उसमें रिया क्यों, बट सुमित सौरभ ने पूरी एक वो बना दिया कनेक्शन, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इतना सोच रहा है ये. बहुत सही, कि वो तो डायनासोर के जमाने में जाके, हाँ ये तो हाँ, वो हुआ पता होगा। नहीं कहाँ ही चला गया वो. ओ बहुत बड़े, यार क्या ही कहे। बहुत जहर, मैं उस दिन देख रहा था, मैं सोच रहा यार ये रैंडम चीजों पे जोक मारा जा रहा है यहाँ पर, मतलब बातें अलग अलग लेवल पे जा चुकी है। मेन पॉइंट वही था कि जोक्स इतने रैंडम हो ताकि यू कैन नॉट क्वेश्चन कि सही बोल रहा है या गलत बोल रहा नहीं, कोई अगर क्वेश्चन भी कर दे, तुझे ज्यादा पता है तू कर है. ले। हाँ वही. अच्छा। आजकल तो आजकल तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है, कोई भी वही कुछ भी आज कोई रैंडमली भी. बातें बोल रहा है, और अगर रैंडमली। कुछ बोलो भी तो आजकल ऐसे 50 लोग बैठे रहते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है. भाई तुमसे कोई मतलब ही नहीं है हमको. तुमसे पूछा। हम वही, हम कॉमेडी करने आए, तुम कौन होते हो बताने वाले कि सही किया है गलत किया है. या अरे यार, इन्फोसिस में काम करते हो तो तुम्हें क्या पता हम यहाँ क्या कर रहे हैं. सही। अच्छा ब्रो, आप इतने टाइम आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के उस पर जॉब किया, लाइक आप सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, एंड देन उसके बाद आपने कॉमेडी स्टार्ट किया, एंड देन अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो और आगे भी करेक्ट कंटिन्यू करोगे, ऐसा करेक्ट. हमारा हाँ मानना है कि कॉमेडी में हाँ, अच्छा खासा चले आपका। ये सबका खर्चा वही उम्मीद है, मेरा तो खर्चा, वही उम्मीद है भाई. सबका खर्चा पानी चलता रहे। हाँ तो बस बनियान कच्चा खरीदता रहूं बस, और बनियान कुछ नहीं कच्चा चाहिए. खरीद, वो भी रूपा के। डिक्सी और स्कॉट नहीं, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं मेरे को. रूपा के कच्चे मिलते रहे बस काफी है यार। बस. अच्छा, आपका आपको क्या लगता है, लाइक जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जो भी चीजें आपने सॉफ्टवेयर के टाइम करी हैं, वो अब कॉमेडी में आपको कभी काम आती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो कॉमेडी में आपको लगा हो कि हाँ यार ये मैंने तब सीखा था और ये अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ अभी? ऐसा तो कुछ इन पर्टिकुलर नहीं है, बट दिस थिंग ऑलवेज अफेक्ट्स माय हेड कि जब मैं डेवलपर था, राइट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई यूज्ड टू वर्क ऑन इज लॉजिक. ठीक है, तो लॉजिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, चाहे कुछ भी हो जाए. एज अ डेवलपर सबके लिए होता है इन जनरल. ठीक है, तो जब मैं कॉमेडी में आया एंड बहुत सारे थॉट्स आए थे मेरे दिमाग में जो कि गलत है, राइट, दे आर जस्ट, अगर सोसाइटी में ऐसे सामने बोला जाए तो इट्स जस्ट रॉन्ग. तो बट बिकॉज आई एम थिंकिंग लॉजिकली, तो आई एम लाइक कि आई हैव टू प्रूव दिस राइट लॉजिकली. अगर मैंने इसको लॉजिकली सही प्रूव कर दिया देन इट्स फनी, क्योंकि मैं गलत को सही प्रूव कर रहा हूँ, राइट, अपने लाइंस के थ्रू.
So that's what my angle was for some topics. So I guess that is helping in comedy a little bit, thinking सही। about logic. अच्छा, आपके जोक्स लिखने का तरीका ऐसा है कि लाइक आप जोक्स लिखते नहीं हो ना, आप डायरेक्ट जाके लिखता परफॉर्म नहीं, करते हो ओपन माइक पे? करेक्ट, आई राइट प्रेमिसेस। और जैसे अगर मान लो कोई प्रेमिस पे अगर एक जोक है, पहला जोक वो मैं लिख लिया, देन आई गो ऑन स्टेज एंड आई परफॉर्म। उसके बाद जो जो आया आई कीप राइटिंग। लाइक सिंपली अगर कोई टॉपिक दिमाग में आया तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक आधी लाइन लिख ली, एंड देन उस टॉपिक से रिलेटेड एक कंडीशन या सिचुएशन में जाकर आपने उसमें परफॉर्म किया ओपन माइक में। करेक्ट करेक्ट। जैसे कोई टॉपिक स्टेज पे बोल दिया एंड उसके बाद लोगों का रिएक्शन भी तो देखना है ना। इफ दे लाफ व्हिच मींस दे ऑलरेडी एग्री विद यू। इफ दे डोंट लाफ दैट्स व्हेन योर न्यू लाइंस विल कम कि तुम हाँ इसको यू विल ट्राई टू प्रूव इट राइट कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। तो वैसे वैसे कर करके आई स्टार्ट राइटिंग। बढ़िया। और आपने अच्छा, आप उसके बाद लिखते हो लाइक ओपन माइक के बाद लिखते हो ना कि, या फिर वो भी नहीं? इन जनरल ओपन माइक के बाद लिखता हूँ बट नॉट एवरी डे। हाँ, तो मतलब कि इस तरीके से कि प्रेमिस लिख लिया, देन उसके बाद जाके परफॉर्म कर दिया, देन उसके बाद आके जोक्स लिखे। काफी सही। ये वाली अप्रोच मुझे काफी, मेरे लिए काफी मेरे को बढ़िया लगती है, क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। मैं पूरी कहानी लिखने नहीं बैठ सकते, नहीं पहले बैठ सकते, एक बार वो ट्राई मैकेनिकल करना लगता है। पड़ेगा। हाँ, एक बार ट्राई करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। उसके आई थिंक बाद ओनली ही वन लाइनर कॉमिक्स कैन डू दैट कि लिखा और कर दिया जाके, जो उनको पॉइंट्स इतना। मारते हैं। हाँ पॉइंट्स मारते हैं, जोक्स नहीं, पॉइंट्स। बढ़िया। अच्छा, पॉइंट से याद आया, जब आपके जोक्स पे आपको लाफ के बदले तालियां मिलने लगती है तब क्या रिएक्शन आता है? आई डोंट लाइक दैट डूड, आई रियली डोंट लाइक दैट। नोबडी लाइक्स दैट। मुझे लाफ लाफ अगर लाफ आया और लाफ के बाद क्लैप आया ना, दैट इज फाइन, दैट आई एक्सेप्ट। तब तो हूटिंग वूटिंग सब चल जाता, बट बिना क्लैप लाफ लाफ के की जगह क्लैप आता है ना, ऐसा लगता है मैं क्यों पाप कर रहा हूँ मैं। पॉलिटिशियन थोड़ी, आई एम डूइंग जोक्स। बहुत यार, क्यों तालियां क्यों बजानी है? हमने ऐसी कोई बात थोड़ी कही है। लाइक उन लोगों को इसीलिए लगता है ना, कि हाँ, इसलिए like most comics they are scared to phrase a sentence which is like a very righteous sentence, तो क्योंकि ऑडियंस को लगेगा वो क्या बात बोली है और क्लैप कर देंगे। तो हमेशा सेंटेंस को एक अजीब तरीके से फ्रेम करना पड़ता है ताकि उनको पता ही नहीं चले हम क्या कहना चाहते हैं और क्लैप ना आए। बढ़िया। अच्छा, आपके जोक पे कभी किसी को ऑफेंस हुआ है कि लाइक आ गया वो बंदा कि यार तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, और ये वो फालतू फालतू ऑफेंस? रियल ऑफेंस नहीं, फालतू ऑफेंस। फालतू ऑफेंस भी हुआ है, रियल ऑफेंस भी हुआ है। तो ये फालतू ऑफेंस की क्या स्टोरी है? कभी कुछ हो जाए, क्योंकि ये बड़ी फनी होती है, ये बहुत फनी होती है। फालतू ऑफेंस जैसा था पता है, मैं एक वो कर रहा था बैंक बैलेंस वाला जोक। ठीक है, बैंक बैलेंस वाला जोक तो पता ही है ना भाई, जो... लिटरली वो दिल तक छुआ है। अब अभी पता है, जियो करता है ये मेरे साथ। अभी मेरा कल या परसों में रिचार्ज खत्म होने वाला, हर कॉल के टाइम पे मेरे को ये सुनने को मिलता है, आपकी प्लान की वैधता समाप्त हो, हराम जादो करा लूंगा ना। रिचार्ज क्यों सुना रहे हो बार बार? मेरा बैंक बैलेंस एक बार जीरो टच हो गया। माई बैंक स्टार्टेड टीजिंग मी, दे आर लाइक योर करंट बैलेंस इज जीरो, तेरे पास पैसा नहीं है। They were actually rubbing it in my face. Your current balance is 0.00. तेरे पास एक पैसा भी नहीं। They're not even taking me seriously. This is the message I got. Very brutal. Dear Jyotin, not hi, dear, because they think I deserve empathy. Dear Jyotin, your account has been secure. No hacker can hack into your account and transfer all the money you have. Your money is safe with us. I'm like, I will deposit something. Roz mat bhejo yaar. That is the feeling behind that joke. सही में। Yes. तो मैं एक शो कर रहा था, उस पे
सारे लाइक रिच पीपल, दे आर ऑल रिच पीपल, ठीक है। सब लोग दुबई उबई से आए हुए हैं, ऐसे ऐसे पूरा ऐसा क्राउड है। ये कॉर्पोरेट गिग है, ठीक है। और मैं कर रहा हूँ अपना बैंक बैलेंस वाला बिट, क्योंकि वो हो रहा है एकदम किलर, ठीक है। ये वीडियो डालने से पहले है, ठीक है, और ये भयानक किल हो रहा है वो। और तो मैं गया कॉर्पोरेट पे, मैंने सोचा बैंक बैलेंस वाला बिट से स्टार्ट करेंगे, और इस ये किल कर दिया तो उसके बाद तो मेरे को कुछ टेंशन ही नहीं है। बाकी कोई भी मटेरियल कर लूंगा मैं उसके बाद, ठीक है। मैं गया और मैं पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये किल करना ही है, ठीक है। गया, जोक शुरू किया, बॉम्ब, पूरा बॉम्ब, लाइक लाइन बाय लाइन, नोबडी इज लाफिंग, राइट, दे आर फीलिंग सैड कि मैं गरीब हूँ, समझ, राइट। तो and some rich people are they not even reacting because they're like अरे साला एक गरीब बड़बड़ कर रहा है, समझ रहा है, ऐसा टाइप का रिएक्शन दे रहे हैं भाई। तो, ठीक है। तो आप पूरी करो, और कंप्लीट करो कहानी। बॉम्ब बॉम्ब हो रहा हूँ भयानक टाइप से। तो ऑर्गेनाइजर ने बुला लिया मुझे नीचे, मेरा माइक ऑफ कर दिया, ठीक है, बोला कि हो गया तुम्हारा, तुम निकलो, ठीक है। ऑर्गेनाइजर बाहर बुलाता है, बोलता है तू यार क्या कर रहा है यार, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट लाइक बीइंग ब्रोक, पॉवर्टी लाएगा तो इन लोग को, पॉवर्टी इज अ स्टेट, वो क्या बोलता है, पॉवर्टी इज अ सैड थिंग, यहाँ लोग पार्टी करने आए, उनको वो याद नहीं होना चाहिए। लाइक पॉवर्टी इज अ सैड थिंग, तुम ये सोचोगे जब मैं जोक्स कर रहा हूँ, व्हाट इज दिस, राइट। एंड मेरे बाद एक और, उस टाइम पे मेरा दिमाग एकदम सनक गया था कि साला एक यही जोक है जो मेरा चलता है सॉलिड एकदम। बिना लाइक किसी क्या कर, झिझक के। हाँ। तो मेरा दिमाग सनक गया था, बट उसके बाद मेरे बाद एक और बंदा था, जो लोकल लैंग्वेज में कॉमेडी कर रहा था, ठीक है। उसका स्पॉट ही कैंसिल कर दिया, मतलब दे वर ऑफेंडेड बाय मी सो मच दैट दे वर लाइक कि अगला उसका वाला भी भी कर कैंसिल दिया। कर। वो अलग गालियां देख के क्या होगा आपको कि भैंस क्या, अपना तो कैंसिल कराएगा, फिर मेरा भी पत्ता काट दिया। मैं भैंस की टांग वहां से इतना तेज भागा हूँ, बाप रे बाप, इसे ना जैसे दिख कुछ जाऊं चुरा मैं, के। नहीं इसे नहीं हाँ दिखना। वही। यार हद है यार, मतलब ये ये तो फालतू ऑफेंस था ना मिडिल यार, मिडिल बेकार था। क्लास वालों वाली जो वाइब्स है, हाँ मिडिल क्लास वाइब्स हर जगह काम करती है यार। वही, लाइक ये गजब लोग थे वो लोग। कहाँ के लोग, कहाँ है, साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली वाले लोग थे क्या? नहीं यार, ये बैंगलोर के ही लोग हैं। कौन सा हाँ साउथ? वैसे साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली टाइप के ही लोग होंगे ये भी, साउथ बैंगलोर ले लो, आई डोंट नो। यार ये आपने जब ये बिट बताई ना, मेरे को विवेक मुरलीधरन की याद आ गई। विवेक मुरलीधरन अच्छा। एक दिन वो हम लोग जब इंटरव्यू कर रहे थे तो वो बोले कि वो हैदराबाद में जब कॉमेडी करते हैं ना, तो कह रहे हैं हैदराबाद की ऑडियंस को इतना ज्यादा कॉमेडी में वो समझ नहीं आता था उस टाइम पे कि अच्छा। कोई जोक कर रहा है, वो लिटरली ले जाते थे। लाइक करेक्ट। ऐसा मैंने भी फील अगर किया हैदराबाद में। बाल्ड जोक मार दो तो यार योगा ट्राई करो ना यार, ये ट्राई करो ना, ये वो ट्राई करो ना। करेक्ट करेक्ट, तो, आके सजेशंस देते हैं लोग। और मैं सोच सोच के हंस रहा हूँ कि भैंस क्या, अगर इस मोटापे में जोक कर दिया तो ये लोग क्या कर देंगे, जिम की फीस भराएंगे मेरी। ऐसा ही करते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं और आनंद शो करने गए थे हैदराबाद में। एक शो अच्छा गया, दूसरे शो में हम दोनों ने बॉम्ब किया, ठीक है, बिकॉज दे आर टेकिंग एवरीथिंग लिटरली। उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे जोक्स थे, वेयर आई यूज्ड टू टॉक अबाउट मी एंड माय वाइफ फाइटिंग, ठीक है। तो जोक्स थे उसके ऊपर। एक तो मिनट, क्या ये हुआ, कब कब किया आपने ये वाला ये हैदराबाद उससे वाला? पहले की बात है, लॉकडाउन के पहले की बात है, लास्ट ईयर 2018। तो 2018 में आपने वाइफ फाइटिंग जोक कैसे किया? एक्सपीरियंस क्या, भी नहीं था तब तो। अरे थी तो गर्लफ्रेंड ही ना, मुझे पता था कि शादी होने वाली है, तो बस उसकी जगह वाइफ बोल दो, और क्या, बस सही। वर्ड चेंज किया मैंने, गर्लफ्रेंड से वाइफ। लड़ाई तो सही। हम 8 साल से कर रहे हैं। पंजे वंजे मार के, नोच वोच के। करेक्ट करेक्ट। तो वो वाला जोक कर रहा था मैं, तो वो एक उसके बाद, शो के बाद, बंदा, एक कपल आया मेरे पास, बोलता है कि डिड यू डिड यू गाइस कंसिडर थेरेपी, लाइक कपल थेरेपी, वी हैव डन दैट,
और it helped a lot. I'm like इधर आ तू साले, this is my therapy. मैं थेरेपी कर रहा था, तुमने ही खराब कर दिया सारा थेरेपी. तू पैसे ऐसे निकाल, लोग होते हैं. तू पैसे निकाल. अह, वाह वाह भाई, गजब गजब लोग आते हैं. गजब. अरे भाई, have you tried couple therapy? लोगों में इतना वो आता कहाँ से कॉन्फिडेंस, मुझे समझ में नहीं आता है. हाँ ट्राई किया था, अभी डिवोर्स हो गया है. ठीक है, निकल यहाँ से. भाई अभी दूसरी वाली बटाई मुश्किल है भाई. ऐसे लोगों को ऐसे जवाब देना चाहिए भाई. हद है यार लोग. मतलब ये अंकल आंटी टाइप वाले हरकतें कहाँ से सीख रहे हैं लोग, पता है नहीं. ये लोग अगर अंकल आंटी टाइप की हरकतें हैं तो भाई शाम को उठ के मंदिर जाओ ना, शो पे क्यों आ जाते हो, मुझे समझ में नहीं आता. चाय कॉमेडी पकौड़े शो खाओ में घर पे तुम बैठ के. लिटरली चीजें ले कैसे सकते हो. वही. इसी वजह से तो एक बंदे को उठा के ले गए थे कुछ लोग. हाँ. वो भी सोच रहा होगा यार मैंने ऐसा क्या कर दिया. चल, हेलो गाइस, आई एम प्रेजेंटिंग जोक. चल आजा. जोक्स कैसे बोला बे माइक? जोक माइक पे. चल तू तो सबसे पहले आ. बहुत सही. इंडिया की ऑडियंस को नहीं पता है यार, अभी इंडिया की ऑडियंस को ग्रो करना बहुत है. अभी बहुत कम ग्रो किए हैं, क्योंकि जितने भी कॉमिक्स फेमस हुए हैं, दे हैव नॉट बी डन जोक्स लाइक डीप जोक्स. दे हैवंट गॉन टू द डेप्थ्स वेयर अ जोक कैन गो, राइट? सो जितने भी फेमस लोगों को ऑडियंस ने देखा है, दे हैव नो आइडिया क्या चल रहा है. तो वही सरफेस लेवल वाले जोक्स हैं, तो उनको अभी सरफेस लेवल वाले ही चलते हैं. कितने सारे कॉमेडी शो में बताऊंगा कि मेरा ऐसे जनरली स्टोरी नहीं है, स्टोरी टेलिंग स्टोरी होती है ना, तो लोग सुन लेते हैं बैठ के स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज अ स्टोरी. देयर आर सम जोक्स वेयर आई स्टार्ट विथ शॉर्ट जोक्स, ठीक है, देन उसके बाद उसके अंदर एक नया एंगल में जाता हूँ, फिर तीसरे एंगल, चौथे एंगल, पांचवें एंगल. आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव माई पॉइंट थ्रू द एंटायर जोक, ठीक है, दैट इज माई एजेंडा. बट ऑडियंस का क्या है ना, पहले के जो स्टार्टिंग के 2-3 शॉर्ट जोक पे हंस देते हैं, देन दे लुक एट मी लाइक जोक तो खत्म हो गया और कहाँ जा रहा है तू. लाइक आई हैव फेल्ट दैट इन द ऑडियंस. पंचलाइन कर दो, हंस देते हैं, टैग करते ही दे लाइक दोबारा क्यों बोल रहा है, ये दूसरे तरीके से एक ही चीज को क्यों बोल रहा है. लाइक दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि आई एम गोइंग टू समथिंग, दे डोंट वांट टू सी दैट. तो वो चीज नहीं हुई है ऑडियंस में भी, वो धीरे धीरे होगा. बहुत ऑडियंस में हो चुकी है, हो रहा है वो, मतलब यार हम लोग भाई अभी भी वो वाली मूवीज देख रहे हैं जिसमें कोई कुछ भी जोक्स मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, नंगा घूम रहा है, ये घूम रहा है, वो घूम रहा है. फालतू की कॉमेडी वाली मूवीज देख रहे हैं. अभी भी हम लोग लिटरली बढ़िया मूवीज नहीं देख रहे, तो कॉमेडी क्या समझेंगे. करेक्ट, वो तो बाद में आएगा भाई, वो तो बहुत बाद में आएगा. उम्मीद है मेरे लाइफ टाइम में सीख जाए कुछ लोग, वरना मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा भूखा सा. नहीं ऐसे नहीं मरोगे, अभी तो काफी सारे ओपन माइक्स हैं. अरे अभी कोरोना ऐसे नहीं होगा. अभी कोरोना जा रहा है, लिख के देगा कोरोना कि मैं जा रहा हूँ, फिर बाद में वापस आएगा. आएगा वापस बाद में आएगा. अभी होली के बाद देखना, अभी आएगा. होली गई ना, अभी आएगा. बैंगलोर में तो स्पाइक आ गया ऑलरेडी भाई. दिल्ली में भी आ गया क्या? हाँ, दिल्ली में वो भी, नहीं है, सब लोग बाहर निकले, रंग पानी वही तो. नहीं यार, मेरे यहाँ लोकेलिटी में एक चीज मैंने देखी, नहीं खेले लोग. मेरे लोकेलिटी, मेरी गली में भी एक बंदा बाहर नहीं निकला, एकदम सन्नाटा था. लाइक लिटरली मैं दूध लेके आ सकता था होली के दिन 11 बजे. वो which is scary. बचपन में तो ऐसे नाले में फेंक देते थे. सही में यार, कपड़े वपड़े फट रहे पूरे. बोले माँ घर में रो रही है, बेटे को दूध लेने भेजा था नाले में दही बना दिया उसका. सही में. अच्छा, आपने कॉमेडी के बारे में भी हम लोगों ने बात करी, अभी ऑफेंसिव कॉमेडी के बारे में भी हम लोगों ने बात करी, किस्से वगैरह के बारे में भी हमने बात करी, कॉमेडी शॉर्ट्स के बारे में भी हमने बात करी, पर अभी तक एक चीज के बारे में बात नहीं करी.
कॉमेडी शॉर्ट्स में जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तब आप लोगों को लाइक वेन्यू मिलने का वो था ना कि किस तरह से वेन्यू मिला, देन उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या चीजें उसमें सीखी कि क्या कुछ करना होता है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट एक रूम चलाते वक्त आप लोगों को क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, और वो एक्सपीरियंस कैसा था कि लाइक अब रूम चला रहे हैं भाई तो करना पड़ेगा ऐसा। करेक्ट करेक्ट। जब हमने स्टार्ट किया था राइट कॉमेडी शॉट्स, वी हैड लाइक 2 रूम्स, क्लेटोपिया एंड हैंग आउट। ठीक है, तो क्लेटोपिया तो हम ऐसे ही रन कर रहे थे जैसे अपने बाप की जागीर है, ठीक है, अपने आप चल रहा है वो, बिल्कुल वी डिडंट पुट एनी एफर्ट, आई एम टेलिंग यू, जीरो। हम लोग ऐसे रखते थे जस्ट लोग हमारे लिए आएंगे भाई, हम तो पॉपुलर है, ऐसा टाइप का बिहेवियर था हमारा। हैंग आउट में हमने थोड़ा ऐसा एफर्ट डाला था क्योंकि वहां पे हमको चाहिए था कि लोग अच्छे से आए, क्योंकि वो फ्राइडे को था तो इट वाज अ वीकेंड के टाइप से हम लोग रन कर रहे थे। देन वी रियलाइज्ड कि अगर हमें कोई भी रूम रन करना है तो हमें प्रॉपर माइक सेटअप, स्पीकर, ऑडियो, वो सब चाहिए, स्पॉटलाइट वगैरह चाहिए, ठीक है। एंड रूम का ओरिएंटेशन एक तरीके से होना चाहिए कि कोई भी ऑडियंस के सामने ना आ पाए, जो भी जा रहा है मूव कर रहा है ऑडियंस के पीछे से जाए, राइट। सो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आने लगी। देन वी स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग द रूम कि कॉमिक के पीछे कुछ नहीं होगा, दीवार होगी और कॉमिक के पीछे ऑडियंस को कुछ नहीं दिखेगा कॉमिक के अलावा, ठीक है। ये हम पहला पहला पॉइंट हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि ऑडियंस के पीछे, सॉरी, कॉमिक के पीछे ऑडियंस को कुछ ना दिखे, बस कॉमिक दिखे, ठीक है। एंड अ गुड साउंड सिस्टम इज इम्पोर्टेंट, वो हमने ध्यान दिया। उसके बाद हमने जितने भी रूम ओपन किए सब में माइक, स्पीकर सब लगाया हुआ है, ठीक है। और चाहे कितना ही छोटा रूम हो हम लोग माइक और स्पीकर लेके जाते हैं, और स्पीकर भले ही ऑफ हो माइक पकड़ के परफॉर्म करते हैं, बिकॉज दैट गिव्स अ वाइब कि हाँ स्टैंड अप हो रहा है, एंड दैट आल्सो गिव्स कॉन्फिडेंस टू द कॉमिक कि वो कॉमेडी कर रहा है, एंड ऑडियंस को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ही इज डूइंग समथिंग। माइक अफेक्ट्स अ लॉट, ठीक है। और अगर माइक नहीं हो तो हम खड़े हो कैसे ऐसे बात कर रहे हैं भाई, वो इट लुक्स वियर्ड, मोटिवेशनल टॉक टाइप हो जाएगा, वो फनी हाँ नहीं वो रहेगा। लुक्स वियर्ड, वो वाइब नहीं आता स्टैंड अप का, ठीक है। वो स्टैंड अप का वाइब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टैंड अप का वाइब नहीं है तो यू आर टॉकिंग अबाउट एनीथिंग, इट डजंट लाइक, अगर कुछ डार्क टॉपिक कर लिया, ठीक है, पीपल वोंट रियलाइज अनलेस इट इज अ स्टैंड अप वाइब, दे विल थिंक कि यू रियली मीन इट, राइट। ऐसा होता है, लाइक लोग सोचने लग जाते हैं। तो अगर स्टैंड अप का वाइब है तो मे बी दे वोंट थिंक लाइक देयर इज एन ऑप्शन, तो वो हम करने लगे। और हमेशा रूम का ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि कॉमिक और ऑडियंस के बीच में से कोई घूम फिर ना सके, जैसे वेटर हाँ वगैरह ये आते बहुत रहते हैं, राइट। इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, वेटर वगैरह आते रहते हैं, राइट, उनको पीछे से आना चाहिए हमेशा, बीच में नहीं आना चाहिए। वो सब चीजें हमने चेक रखा था। अच्छा, और एक चीज, अच्छा आप कंप्लीट करो, उसके बाद मेरा एक सवाल है थोड़ा पूछ लो आपसे। पूछ। आप लोग फूड कैफेज में करते हो ना ये सब? हाँ करेक्ट करेक्ट। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी फेवरेट डिश सामने वाले टेबल पे ऑर्डर हुई हो और आप जोक मार रहे हो और आपको भूख लगे हुई साले इसको हटाना? हुआ है ऐसा कि जैसे क्लेटोपिया में का पूरा मेन्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक दे हैव वेरी गुड फूड, ठीक है। तो कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो मेरा मन ललचा जाता है, राइट। तो एक बार शो कर रहे थे, इस टेबल ने कुछ चिकन विंग्स वगैरह कुछ मंगाए थे, ठीक है। तो दिख चिकन विंग्स जैसा रहते, मुझे नहीं पता वो क्या है, ठीक है। तो मैं जब भी उस टेबल की तरफ नजर जा रही थी, अब मेरा रिदम मतलब बिगड़ रहा है, लाइक स्लो हो रहा हूँ मैं मेरी जीभ लपलपा रही है इसलिए फिर मैंने अपना पूरा सेट किया, मैंने उस टेबल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, पूरा सेट मैंने दूसरी तरफ देख के किया ऐसे। और शो खत्म होने के बाद देखा मैंने वो साला उसमें से 2-3 छोड़ के गए हुए हैं। अब मेरे को इतना गुस्सा आया ना कि जब कोई ऐसे खाना छोड़ के जाता है वो भी मेरे पसंद का, आई वाज लाइक अरे यार। ढूंढो इसको, इसको ढूंढो। वही। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने खाना ऑफर किया हो, आप स्टेज पे चढ़े हो, किसी ने खाना ऑफर किया हो? हाँ हाँ हाँ, वो भी हुआ है।
फर्स्ट टेबल वाले जनरली बहुत ऐसे वो रहते हैं, दिलदार लोग। ब्रो प्लीज। हाँ, एक पोटैटो वेजेस लेके बैठा हुआ था बंदा, बोल रहे एक ले लो। मैं स्टेज पे चढ़ा, बोलता है ये एक ले लो। मैंने बोला नहीं नहीं इट्स फाइन। तो बोलता है पीछे मैं तुम्हारे पहले वाले कॉमिक ने भी लिया तो क्या मैं भी ले लूं भाई? चैन से बैठना। खाना बांट रहे हो, आपको ऐसा सच में लगता है कि हम लोग को खाना नहीं मिलता? He said कि नो 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 प्लीज बी डोंट बी ऑफेंडेड। एंड आई वाज लाइक कि नहीं नहीं मिलता है, पर हम ले लेते हैं। फिर ले लिया मैंने। सही, वो ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी थोड़ी। हाँ, वो ऐसे ही मतलब जानबूझ के उन्हें थोड़ा उनके साथ खेलने के लिए। तो ज्योतिन भाई, अब हम लोग करते हैं स्टार्ट रैपिड फायर को। ओके, रैपिड फायर के लिए तैयार हो आप? चलिए। अच्छा, वैसे काफी सारे सवाल है जो ज्योतिन भाई से अभी रह गए हैं कि ये क्राउड वर्क क्यों इतना कम करते हैं, और काफी सारी बातें अभी हम लोगों की इसलिए रहती हैं क्योंकि देखो वीडियो हो गई है बहुत लंबी, और फिर तुम लंबी वीडियो और ये लंबा पॉडकास्ट सुनते नहीं हो, ठीक है? तो इसीलिए अब हम ज्योतिन भाई से भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा चुके हैं, जो वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हम हर किसी से साइन कराते हैं कि जब भी ये दिल्ली आएंगे तो हम लोग फेस टू फेस बात करेंगे, जिसमें हम बाकी के सवाल कवर करेंगे, ठीक है? तो डील? यस यस, डील। डील। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर, और रैपिड फायर में हम लोग भाई बात करेंगे सबसे पहले तो सबसे पहले आप सुपर हीरो मूवीज देखते हो? हाँ देखता हूँ मैं, ज्यादा नहीं पर हाँ देखता हूँ। तो मार्वल या डीसी कुछ हो सकता है हिसाब किताब? मार्वल। मार्वल, अरे क्या बात है, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग भी बहुत अच्छी थी भाई। देखी नहीं है मैंने अभी तक, पर नहीं देखो, आई रेकमेंड यू, देखो वो देखो, जस्टिस लीग मत देखो बट जैक स्नाइडर वाली देखो, बढ़िया है। मैंने भी लिटरली तो आई लाइक हिम। हाँ नहीं, मैंने भी लिटरली पहले वाली नहीं देखी, जॉश व्हीडन वाली नहीं देखी, बट ये वाली देखी है। वो एक तो वो जॉर्ज व्हीडन वाले, लाइक हम लोग बोलते हैं वो कॉर्पोरेट गिग जैसा है। बॉम्ब कर गया वो बॉम्ब कर गया वो उतना नहीं चला, और वो लोग उसी टाइम से मांग रहे हैं कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग दे दो। अब तो दे दो, हे भगवान दे दो यार। चलो बढ़िया, पर अब ऑडियंस का लालच बढ़ गया, अब लोग स्नाइडर वर्स की बात कर रहे हैं कि स्नाइडर वर्स रिस्टोर करो पूरा पूरा। आई थिंक वो कर लेंगे। जैक स्नाइडर की जो वो है, क्या कहते हैं, फैन फॉलोइंग बहुत सॉलिड है यार। वो बंदा भी बहुत स्मार्ट है वैसे, वही तो दिखने में भी हो जाएगा स्नाइडर वर्स। दिखने का तो कोई लेना देना नहीं है मुझे। नहीं यार, मेरे को लगता है वो बंदा की, मतलब वो बंदा बोलेगा ना, एक होती है ना पर्सनैलिटी यार। करेक्ट कि ये बंदा बोलेगा तो हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये इसके लिए कर देंगे। समझ रहे हो? अच्छा, एक क्वेश्चन जिससे मैं आपको जज करूंगा, फ्लाइट विद कामरा और कॉफी विद करण? फ्लाइट विद कामरा। कंडीशंस बताओ, अब क्या क्या कंडीशंस होंगी? क्या कंडीशंस होंगी? पिछली बार तो आनंद भाई ने कंडीशंस बताई थी कि मैं मैसअप नहीं करूंगा, वो जो है वो मैं वही हूँ। हाँ, फ्लाइट विद कामरा इज फाइन। मैं तो सुनने वालों में से, मैं तो चुपचाप बैठा रहूंगा, और कामरा को तो बोलने का बहुत शौक है। सही, मुझे कोई ऑडियंस इज नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चंस। मेरा कोई कंडीशन नहीं, सीरियसली। बहुत सही। आप वैसे उन चुनिंदा कॉमिक्स में से हो जिसने कामरा को चूज किया है? हाँ, आई नो। लाइक कामरा जब आएंगे, कामरा भाई पॉडकास्ट पे जब आएंगे तो मैं उनसे भी यही पूछूंगा। फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड चिकन का कुछ भी अच्छा लगता है, पता नहीं। चिकन का कुछ भी अच्छा लगता है। आई हेट दैट बर्ड, लाइक अंदर से। खा जाना है अब इसको, मार खा। मार के खा। चिकन का कुछ भी मुझे, ग्रिल चिकन हो, KFC चिकन हो, सब कुछ। अच्छा, कॉमेडी नहीं हो रही होती तो क्या हो रहा होता? डेवलपर नहीं छोड़ा होता मैंने सॉफ्टवेयर जॉब। सिंपल सा जवाब। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इट वाज नॉट लाइक आई वाज हेटिंग इट। अच्छा, आप हेट नहीं कर रहे थे, बट आपने फिर भी हाँ क्योंकि कॉमेडी सुपीरियर हो गया था, कॉमेडी सुपीरियर हो गया था। सही।
बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, फेवरेट एंकर कौन है आपके? वो न्यूज रिपोर्टर, न्यूज एंकर। न्यूज एंकर, मैं तो यार ट्रिक इतना न्यूज क्वेश्चन, देखता भी नहीं हूँ यार, ट्रिक नहीं न्यूज देखता क्वेश्चन। नहीं। इफ आई गो विथ anybody right now I will go Swami because the reason there are हाँ हाँ just हाँ because हाँ हाँ। because वो उसका न्यूज पैनल है, वो वहां पे किसी को बोलने नहीं देता and I like that. वो क्राउड वर्क नहीं कर सकता। किसी को बोलने नहीं देता, बोलता ये मेरा इलाका है, तुम चुपचाप बैठो, समझे? So I like बहुत that सही। attitude. लाइक उसकी क्लास में कोई नहीं बैठना चाहेगा अगर वो टीचर होगा तो। Correct, correct. वो और पूछ वो नहीं। सब, और एज अ स्टूडेंट यू विल वांट दैट टीचर। पता है क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा, तुम्हें आंसर करना ही नहीं है। यू विल लाइक दैट टीचर। वो अपने आप आंसर कर देगा। हाँ, तुम्हें बस बैठना है, उसकी क्लास अटेंड करनी है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ओके, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी इस पॉडकास्ट के एकदम एंड में। और पॉडकास्ट अगर आप लोग सुन रहे हो अब तक, तो अब हम लोग जरा अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करने की अपील करेंगे और उसके बाद हम लोग पॉडकास्ट को एंड करेंगे। तो अगर आप लोग अभी भी जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देखना चाहते हैं तो आप लोग शिवा मौर्य सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। और भाई हमारे लिए सब्सक्राइबर्स की अपील कर दीजिए। हाँ, there's a channel called Shiva Maurya on YouTube. Please like that channel. He's taking interviews of all the comedians. बहुत मजा आया बात करके, और भी बहुत सारे comedians आएंगे। अभी तो इसने चैनल शुरू किया है तो हम जैसे लोग आ रहे हैं, उस टाइम के बाद बड़े बड़े comedians भी आएंगे। तो फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मस्त। और सुनिए हमारी अंदर की बातें। और क्या बताऊं, और मेरा चैनल भी लाइक कर ही दीजिए अगर कर ही रहे और हो तो। चैनल का, भाई के चैनल का लिंक, भाई के शो का लिंक, भाई के इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी चीजें जहां पर भी भाई पाए जाते हैं, वो सबका लिंक भाई डिस्क्रिप्शन पाए में। जाते हैं। भाई भालू है। भाई ये इस प्रजाति के भाई यहाँ पर पाए जाएंगे, तो तुम लोग उनको जाके वहां से फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और शो का लिंक नीचे दिया ही हुआ है। शो का टिकट खरीद के तुम लोग लाइव शो दे सकते हो अगर तुम बैंगलोर में रहते हो। बैंगलोर में करेक्ट। दिल्ली और दिल्ली कब यार, पता नहीं यार। दिल्ली कुछ प्लान ही नहीं बन पा रहा है। मैं काफी टाइम से सोच रहा था जाने का, अब लॉकडाउन, अब ऐसा हो गया ना, नाउ आई हैव अ लायबिलिटी, राइट, माय वाइफ। तो जहां जाना है, अगर दिल्ली जाना है तो उसको लेके जाना ही है, क्योंकि उसका घर है उधर। समझ रहे? अरे हाँ, दिल्ली अच्छा। में अकेला चला जाएगा तो खून हो जाएगा मेरा। वैसे आपको किसी ने कभी बोला है कि आप वो थलपति विजय करके जिसकी पिक्चर मास्टर आई है उसकी तरह दिखते हो? सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग। मेरे को तो उसका ही कॉल आ गया था कि तू मेरे जैसा क्यों दिखता है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। नहीं यार, मस्त बंदा है वो भी, आप भी मस्त बंदे हो आराम से। पता है, मस्त बंदा है। दोनों मस्त बंदे। नॉर्थ पे ही बोलते हैं लोग कि अब मैं विजय जैसा दिखता हूँ। साउथ में अगर मैंने बोल दिया ना मैं विजय जैसा, लोग गाली देते हैं। मैंने ट्राई किया था एक बार, चेन्नई में शो करने गया था, लोग सुन नहीं रहे थे, तो मैंने बोला कि तुम्हें मुझे सुनना चाहिए बिकॉज आई लुक लाइक विजय, एंड दे लाइक यार ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी एक सेलिब्रिटी का नाम लेता हूँ जो लोग बोलते हैं कि मेरे को कि मैं जिसकी तरह दिखता हूँ। तो मैंने अपने कॉलेज के फेयरवेल के दिन, और ये पूरे कॉलेज की फेयरवेल थी, मतलब ऐसा नहीं डिपार्टमेंटल, तो मैंने स्टेज पे चढ़ के जाके बोल दिया, तो मैं उसकी तरह दिखता हूँ, आप लोगों का क्या कहना है? और जो आवाज आई ना वहां से, मतलब मैं निकल साले, भाग यहाँ से। ओ भाई साहब, मैंने कहा यार नहीं, ये नहीं करना नेक्स्ट टाइम। लोग डेथ थ्रेट्स भेज रहे हैं। हद है यार, हद है। तो भाई थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी मस्त बातें करने के लिए। और ये वो कुछ कॉमिक्स में से एक है जिनके लिए मैंने क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं लिखे, और
मतलब कि रियली हाँ नाइस, वेरी नाइस। कुछ बिंदास, चीजें होती जो है हैं जो सच है। फ्लो में जाती हैं, क्योंकि जब मैंने आपसे हाँ बात correct. करी तब मुझे लगा ही था कि लिखने की जरूरत नहीं है ब्रो। हाँ वही। यहाँ चीजें चलेंगी। हाँ चलो ठीक है, अब तुम लोगों के लिए चलो तो कहानी यहीं पे खत्म होती है। आगे अभी इस वीडियो के ठीक 2 सेकंड बाद तुम लोगों को मिल जाएगा कि और भी कौन सी वीडियोस रिकमेंडेशन में तुम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। तो चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं तुम लोगों से अगली वीडियो में। और पॉडकास्ट को शेयर कर दो अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य। लेट्स साइन ऑफ टुडे एंड मीट अगेन अनदर डे। थैंक यू। चलो बाय बाय।